हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद है। सर, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, आज भारत बंद किया गया है। देखिए, हम सबसे पहले नौजवानों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी मांग को लेकर आंदोलन कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। संवैधानिक तरीकों को लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको लेकर के, महात्मा गांधी का देश है, हमको सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके आंदोलन करना चाहिए। इवन भगत सिंह भी कहते थे कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाता है। हर बदलाव के लिए, हर मुद्दे के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके इस मांग के साथ पूरी तरह से खड़ी है। बीजेपी कह रही है कि युवाओं के लिए अच्छा स्कीम है, विपक्षी पार्टियों का काम है, जब भी सरकार कुछ अच्छा योजना लेकर आती है तो आप लोग भड़काने के लिए सामने आ जाते हैं। नहीं, हर अच्छी चीज का विरोध नहीं करते हैं। जब गरीब लोगों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा था तो आपने हमको विरोध करते हुए देखा क्या? जब लोगों को अनाज दिए गए कोरोना के दौरान तो विरोध करते हुए देखा क्या? अच्छी चीज का विरोध नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों के लिए घर बनाएंगे तो विरोध करते हुए देखा क्या? हर चीज का विरोध नहीं करते हैं। ये झूठ बात है। जब कोई चीज जन विरोधी हो, देश विरोधी हो, लोगों के हक और अधिकार को मारने वाली हो, उनके सपनों को मारने वाली हो, तो उसका विरोध करते हैं। और उसका विरोध जो है बुनियादी तौर पे जिनका हित पूरा नहीं होता है, जैसे किसान बिल लेकर के आप आए तो किसानों का हित नहीं पूरा हो रहा था। आप ये जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं तो नौजवानों का हित, उनका सपना मारा जा रहा है। तो हर चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। ये सरकार के द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। वो अपनी नाकामियां विपक्ष के कंधे के ऊपर डालना चाहते हैं। हकीकत ये है कि सरकार का फेलियर है। आपने प्रधानमंत्री का कोई अपील सुना क्या देश के नौजवानों के नाम कि नौजवानों से हम अपील करते हैं कि कुछ मत कीजिए? हर बात पे आकर के मन की बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। वो जो डिस्कवरी चैनल वाला था उसके साथ भी जाकर के वीडियो बनाते हैं। देश जब जल रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री की बात यह देश सुना है। लोग ताली थाली बजाया कि नहीं बजाया, लोगों ने अपनी बत्तियां बुझाई कि नहीं बुझाई, दीपक जलाया कि नहीं जलाया। तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। तो विपक्षी पार्टियां समझाने का काम करेगी युवाओं को, या विरोध प्रदर्शन जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती अग्निपथ योजना को तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? आप युवा हैं ना, है कि नहीं है बताइए? बेवकूफ़ हैं? नहीं है ना? क्यों हमको लगता है कि नौजवान बेवकूफ़ होते हैं? नौजवान बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है। नौजवान सीधा से एक सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। आप पुरानी भर्तियां करेंगे कि नहीं करेंगे? एक सवाल है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। पूरा गोल गोल का पूरा सब कुछ, सारा कथा कहानी बोल रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि पुरानी भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। हकीकत यह है कि नहीं होगी। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप संख्या घटाना चाहते हैं कि एज घटाना चाहते हैं। ऑलरेडी आर्मी में जाने का, आर्म फोर्सेस में जाने का एक डिसाइडेड एज है। 25 साल से ज़्यादा कोई नहीं जा सकता है। पैरामिलिट्री में भी आप नहीं जा सकते हैं। तो ऑलरेडी एज कम है, मतलब ये एज कम नहीं करना चाहते हैं, संख्या कम करना चाहते हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि आप 4 साल करके आ जाइए आपको नौकरी मिल जाएगी, एक आंकड़ा मैं बता देता हूं और आग्रह करता हूं कि इसको काटिएगा मत, चलाइएगा। सरकार जब तक आंकड़ा दे रही थी बेरोजगारी का, अब तो देना ही बंद कर दिया है। तो सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला है, उसके बाद से आंकड़ा नहीं आया है। आप मुझे बताइए कि जो स्कीम यह बताया जा रहा है कि 4 साल में कम से कम कितने लोग बहाल होंगे, कि 50,000 हर साल होते हैं तो 2 लाख होंगे। 2 लाख में से 50,000 को आप रखेंगे। अगर इनकी बात को पूरी तरह से सच मान लें तब, जबकि इनकी बात पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई है, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। फिर भी इनकी बात को अगर मान लें तो 50,000 लोग को नौकरी मिलेगी, 1.5 लाख लोग निकाले जाएंगे। आप कुल रोजगार जो है दे रहे हैं 1,35,000, 1.5 लाख लोग तो वही रिटायर होकर के आएंगे, तो आप उनको रोजगार कहाँ देंगे? इसके अलावा हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, BSc करते हैं। कहाँ है रोजगार? रोजगार देने के लिए अगर ये सीरियस होते तो सिर्फ केंद्र सरकार में 28 लाख पोस्ट खाली है। आप स्टेट गवर्नमेंट की को जाकर के देख लीजिए, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ 5 से 6 लाख भर्तियाँ रिक्त नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खास करके जहां तक आर्मी का सवाल है। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं, हमारे परिवार में लोग नौकरियां करते हैं, हम जानते हैं। ये देश के सम्मान और सुरक्षा का सवाल है, यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं है। आप एक बार उनका मनोबल डाउन कर देंगे तो देश के लिए जो है कैसे
उनको जो है पूरी तरह से निश्चिंत होकर के संघर्ष करेंगे, उनका ध्यान जो है वो घर पे लगा रहेगा। ये सारी चीजें सरकार को समझनी चाहिए और ईमानदारी से बताए कि प्रॉब्लम क्या है, बताए कि देश आर्थिक संकट में चला गया है, पैसा नहीं है, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ सरकार बोलना बंद करे। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कन्हैया कुमार सत्याग्रह में शामिल होने के लिए जनपद जो है जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।